हरि ओम तत्सत। मुझे दृढ़ विश्वास है कि जो व्यक्ति विचार शक्ति का इस्तेमाल करना जानता है वह खुद को जो चाहे बना सकता है। ये बड़ा जबरदस्त विचार है। हम अपने ध्यान में अपने आप को एकाग्र करते हैं, ध्यान लगाते हैं, धीरे धीरे अपने विचार से किसी एक विचार में अपने आप को दृढ़ कर लेते हैं। जैसे असीम आनंद है तो आपके मन में धीरे धीरे एक आनंद की वृत्ति आने लगेगी। आपका मन, अवचेतन मन शांत अवस्था को प्राप्त होगा। फिर आप जैसे विचार करते हैं, जिस तरह के आप विचार सोचते हैं, प्रकृति में वो होने लगता है। ये ध्यान की एक जबरदस्त प्रक्रिया है। ये ध्यान योग की एक जबरदस्त साधना है। इसे हम बाहर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा मन एकाग्र कीजिए, विश्वास कीजिए, फिर विचार शक्ति का इस्तेमाल कीजिए। कैसे? मुझे विश्वास है कि मन सिर्फ शरीर को ही नियंत्रित नहीं करता है, बल्कि नेगेटिव की जगह सकारात्मक विचारों को रखकर हम इंसान अपने माहौल को, भाग्य को, परिस्थितियों को अब बहुत सीमा तक बदल सकता है। योग की क्रियाओं में ऐसे ही होता है। हम योग से, साधना से इसी क्रिया को करते हैं और हम ये बाहर भी कर सकते हैं, क्योंकि योग हर समय हो रहा है। हम थोड़ा सा विश्वास करके, अपने ध्यान को केंद्रित करके, आशावादी विचारों को अपने साथ रख के अगर हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छी ही चीज़ें हमारे आसपास होने लगती हैं। वैसी परिस्थितियाँ बदलने लगती हैं। जितना ज़्यादा हम अभ्यास करते हैं उतना ही ज़्यादा उसका फल होता है। योग की क्रियाओं से इसका ज़्यादा फल होता है, क्योंकि हम स्थिर होते हैं। मैं जानता हूँ कि मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। ये नज़रिया जो है ये हमेशा सफलता प्रदान करता है। हम इसीलिए संकल्प करते हैं। साधना करने से पहले हम संकल्प करते हैं। क्या संकल्प करते हैं? कि ये मैं कार्य करूँगा। फिर हम संकल्प के अनुसार अपनी साधना पद्धति को पूजा करते हैं। इसी तरह से जीवन में भी है कि हम संकल्प करते हैं कि मैं काम करूँगा, ये काम मैं कर पाऊँगा, ये काम मुझसे हो जाएगा, तो वो व्यक्ति काफ़ी हद तक सफलता को प्राप्त करता है। लेकिन ये कब होगा? जब आपकी अंदर सीखने की प्रक्रिया होगी। हर समय सीखते रहना। कुछ लोगों को लगता है कि हमने सब कुछ जान लिया है, अब हमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो नकारात्मक हो जाते हैं। हर बात में कहते हैं ना वो तो बहुत बुरा है, नहीं वो तो बहुत खराब है, वो तो बहुत गलत है। ऐसा है, जैसा भी है। ये हमारे जीवन में जब इस प्रकार का आप व्यक्तित्व बनाते हैं तो आपके चारों तरफ घटित होने वाली घटनाएं अक्सर नकारात्मक होती हैं। जब आप पॉजिटिव होते हैं तो आपके साथ अच्छा होने लगता है। इसलिए हमेशा एक जीवन का नियम बना लो कि हमने हमेशा सीखो, सीखने की तरफ बढ़ो, कि हमने शिक्षा लेनी है और आप सीख करके ही ज़्यादा समझदार बन सकते हैं। कई बार हो सकता है कि कई बार महत्वपूर्ण चीज़ें सीखने के लिए आपको किसी गलती हो जाने की संभावना हो, फिर गलती हो जाए, फिर उससे आप सीखें, फिर उससे आप बहुत बुद्धिमान बन जाएं। बुद्धिमत्ता आप पैसे से तो खरीद नहीं सकते, तो ज़िंदगी जीकर ही हासिल की जा सकती है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग ठोकर खाकर सीखते हैं। चलो ये भी अच्छी बात है कि जो सीख जाए, परंतु कोशिश करो कि हमें ठोकर लगने से पहले ही हम अच्छी तरह सीख लें। सीखने के लिए आपको चारों तरफ से माहौल मिलता रहता है, वातावरण मिलता है, आपको हर चीज़ मिलती है। आप दूसरों को देखते हैं, उनसे आप सीख सकते हैं। आप बड़ों से सीख सकते हैं, आप पड़ोसियों से सीख सकते हैं, आप उन असफल लोगों से सीख सकते हैं जिन्हें ज़िंदगी में असफलता मिलती है और जानते हैं कि क्यों असफल हुए, उनकी नुकसान का कारण आप जानते हैं, वो आप सीख सकते हैं। ऐसे ही आप पढ़ाई से सीख सकते हैं। पढ़ो, जहाँ तक हो सके किताबें पढ़ने की कोशिश करो। आपके पास वक्त नहीं है ये आप कहते हैं, मगर 3 घंटा का आपको शो देखने का टाइम है। घंटों आपसे बेतुकी बातें करने का आपके पास वक्त है। राजनीति की बातें करने के लिए आपको वक्त है। दूसरों की बुराई करने के लिए आपके पास वक्त है। यानी आपके पास वक्त है। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि आप पढ़ाई करो या पढ़ लो, कुछ भी अच्छा पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, जिन्होंने अनुभव से लिखा है उनको पढ़ो, तो आपके जीवन में बहुत परिवर्तन होगा। आप ये अनुभव करोगे कि आपने बहुत कुछ सीखा है। तो जिंदगी में बुद्धिमत्ता जो है उसके साथ फिर क्या प्राप्त होता है? जब आप बुद्धिमान होते हैं तो उसके साथ शक्ति, साहस, ज्ञान और शांति भी आती है और बढ़ती चली जाती है। सीखने वाले व्यक्ति के पास ये बढ़ती है। जो ये कहता है कि मैं सब सीख लिया, वो अपने पास जितना ज्ञान है बस उससे आगे बढ़ना नहीं चाहता, तो उसे लगता है कि बस मुझे सब प्राप्त है, मैं जानता हूँ सब, ये सब ठीक है, ये सब गलत है। ठीक है ना? और जैसे जैसे आप सीखते हैं तैसे तैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। कुछ समय निकाल के ध्यान करो। ध्यान की अवस्था में व्यक्ति की चिंतन से
व्यक्ति की आत्म शक्ति, व्यक्ति का व्यक्तित्व ये निखरने लगता है। ध्यान से आपका मानसिक संतुलन बनने लगता है। ध्यान से बहुत सारी क्रियाएं सिद्ध होती हैं। ध्यान कैसे लगाएं? जैसे आपसे लगे, एकांत होकर के। लेकिन जब भी आप ध्यान लगाओ तो शुद्ध विचारों में रखो। यदि हो सकता है कि विचार से तो ध्यान का अर्थ होता है विचार रहित होना, परंतु हर व्यक्ति विचार रहित नहीं हो सकता। तो फिर अब अगर आप विचारवान होना चाहते हैं तो शुद्ध विचारों को लाएं। कौन से विचार? आशावादी विचार। वो कुछ भी हो सकते हैं। आप व्यक्ति तो बहुत सुंदर है, आप बहुत अच्छे हैं, प्रकृति बहुत अच्छी है, परमात्मा सर्वत्र है, वो आपकी रक्षा करता है, वो आपको सब कुछ दे रहा है। ऐसे कुछ भी विचार लाए करके आशावादी विचारों से चिंतन करते हुए आप ध्यान लगाओ। धीरे धीरे आप ध्यान की अवस्था में और अधिक गहन चले जाएंगे। ये उन लोगों के लिए जो साधारण लोग हैं, जो ध्यान योग की क्रियाएं करने हैं, उनके लिए नहीं है। उनके लिए तो ये है कि वो क्रिया में जितना हो सके स्थिर हों और बिल्कुल भी विचार ना करें, विचार शून्य हो जाएं और फिर दृढ़ धारणा का अभ्यास करें। वो एक अलग प्रक्रिया है। यहाँ उसका कोई विशेष मैं बात नहीं कर रहा। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एक साधारण व्यक्ति जो चाहता है कि उसके जीवन में परिवर्तन हो और वो परिवर्तन आशावादी हो, उसके जीवन में सुखद घटनाएं घटें और वो जो चाहता है उसके जीवन में प्राप्त हो, तो उन सफलताओं को प्राप्त करने के लिए कुछ चीज़ों को करना जरूरी है, जिसमें थोड़ा सा ध्यान भी है। अगर आप ध्यान करते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप में फिर इसके लिए साथ में क्या है, लेकिन एक चीज़ है इसमें कि अगर आप में प्रेम नहीं है तो फिर आप इंसान के रूप में इंसान भी नहीं हो। तो सबसे पहले प्रेम जागृत करो। प्रेम होना चाहिए। आप प्रेम दोगे, आपको प्रेम मिलेगा। और ये सारी सृष्टि प्रेम से बनी है। प्रेम ही इसका मूल केंद्र है। इसीलिए सर्वत्र आप जहाँ भी देखोगे प्रकृति में प्रेम ही हो रहा है। उसका चिंतन हर जगह पर लोगों के साथ प्रेम बांटो, दूसरों के साथ खुशी बांटो। इससे आपको खुशी मिलेगी। जो आप दूसरों को दोगे वही आपको मिलेगा। फिर आप धीरे धीरे इसका अभ्यास करो। चाहे आप फिर उसके बाद अगला स्टेप ये है कि आप जो भी सोचें वो बेहतर से बेहतर बनते जा रहे हैं, ऐसा सोचें। जब भी आप एकांत में बैठें, कुछ क्षणों के लिए ध्यान लगाएं। आप सोचें कि मैं पहले से बहुत बेहतर हो रहा हूँ, और हम बेहतर हो ही रहे हैं। हम पहले से आगे बढ़ गए हैं। पहले हम कैसे चलते थे? टूटी फूटी सड़कें थी, रिक्शे थे, तांगे थे। अब फिर साइकिल, मोटरसाइकिलें आई, कारें आई, अब इलेक्ट्रिक कारें आ रही हैं। अब धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे। तो हम आगे ही बढ़ रहे हैं। लेकिन आपकी चिंता इसलिए बढ़ रही है कि आपने एकाग्रता को खोना शुरू कर दिया है। आपने जल्दबाजी में हर जगह अपनी शुद्ध चेतना से दूर होते जा रहे हैं। विशुद्ध प्रेम से भाग रहे हैं। विशुद्ध प्रेम से ना भागें। टक्की करने का अर्थ यह नहीं होता कि आप अपने आप को विशुद्ध प्रेम से दूर कर दें। हर जगह स्वार्थी होना अच्छी बात है, लेकिन स्वार्थ में अपनी चेतना से, अपने आप से अलग ना हो। थोड़ा सा रुको, शांत हो, फिर चलो। कहीं पर भी जाने से पहले अच्छी बात, अच्छे विचारों को लाओ, अच्छे विचार करो, अच्छे विचार सोचो। फिर आपका जीवन पहले से ज़्यादा बेहतर होगा। और एक बात हमेशा याद रखो, कोई भी इंसान पीछे की तरफ नहीं जा सकता। आप सिर्फ आगे और ऊपर की तरफ ही जा सकते हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। अक्सर हम भूतकाल के बारे में बात करते हैं। आप भूतकाल में वापस नहीं जा सकते। आपको पुरानी चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन आप वापस नहीं जा सकते। आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए क्या चीज़ है? और बेहतर होना, और बेहतर होना, और आगे बढ़ना। और यदि आपको लगता है कि परिस्थितियां बेहतर नहीं हो रही हैं, तो खुद को याद दिलाएं, कल जो आप थे, आज आप उससे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। फिर आप धीरे धीरे अनुभव करोगे। और आप जैसे ही आप आशावादी होंगे, फिर आप जैसे ही प्रार्थना करोगे जिसको आप मानते हो, जिस पर आपको विश्वास है, और उसके बाद आपका जीवन और ज़्यादा सुव्यवस्थित और अच्छा होता चला जाएगा। लेकिन विश्वास करके देखो, आपको अनुभव होगा कि आपके जीवन में सुखद अनुभव हो रहे हैं। मगर आपको एक बार तो शुद्ध विचारों में आना पड़ेगा ना। इसी तरह से जब आपके सामने कोई चुनौती आए तो आपको लगे कि आपके जीवन में कुछ नेगेटिव परिवर्तन हो रहा है, तो याद रखो कि जो भी होता है वो हमेशा हमारे भले के लिए होता है। जैसे ही हम ये विचार करते हैं तो बहुत सारी दुखद घटनाएं, बहुत सारे दुखद अनुभव हमारे दूर हो जाते हैं, और हमारा मस्तिष्क, हमारा मन जो है वो सुखद अनुभव करता है। और उसका परिणाम ये निकलता है कि हमारे सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे हम समाधान खोजने में
सक्षम हो जाते हैं। क्योंकि नेगेटिव विचारों से होता क्या है कि हमारा मस्तिष्क सोचने समझने की क्षमता को खो देता है, जिससे और ज़्यादा गलतियाँ होती हैं और उससे और ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए महत्वपूर्ण यह नहीं है कि क्या होता है क्या है, महत्वपूर्ण यह है कि उस अवसर के साथ हम क्या करते हैं और उसकी ओर किस नज़र से देखने का चुनाव करते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे हम रास्ता चुनते हैं। सृष्टि को अगर बेहतर और ज़्यादा अद्भुत चीज़ें प्रकट करनी है तो इसे चीज़ों के आगे बढ़ाना होता है। इस बात को जाने यह परिवर्तन इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई बहुत अच्छी चीज़ आने वाली है। हर एक दुखद घटना के पीछे सुखद घटना होती है। इसलिए सावधानी से चलो। आपके हाथ में कोई नींबू पकड़ा दे तो आप क्या करोगे? आप उसे क्या करोगे? आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप उसे आंखों में डाल लो, या फिर आप उसको ऐसे ही पी लो, और या फिर उसका शरबत बना लो। अगर बुद्धिमान होंगे तो शरबत बना लेंगे। हमेशा हर जगह ऐसे ही है। अगर आपके हाथ में इमली थमा दे तो क्या करोगे? चटनी बना लो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ दुखद अनुभवों के साथ गुजरो, आप सुखद बना सकते हो। अगर आपके हाथ में विष आ जाता है तो उसे भी शुद्ध किया जा सकता है। वैद्य के हाथ में आते ही विष अमृत बन जाता है, क्योंकि उसे शुद्ध करके औषध बना लेता है। और व्यक्ति और मूर्ख के हाथ में आया अमृत भी विष हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसका इस्तेमाल अज्ञानतापूर्वक बहुत अधिक मात्रा में या मूर्खतापूर्ण से इस्तेमाल करता है, जिससे वो उसके लिए विष बन जाता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। मैं जो भी करने का निर्णय लूँ उसमें सफल होने में सक्षम हूँ। इस प्रकार आप अभ्यास करो थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट एकाग्र होकर के थोड़ी देर के लिए बैठो और ये विचार करो कि मैं जो कुछ भी निर्णय लूँ उसमें सफल हो जाऊँ। यह पूर्ण सत्य है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आपको इस पर विश्वास है। सवाल तो बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा सा सवाल है कि आप उस पर भरोसा है। अगर आपको भरोसा है तो आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। एक योगी की बात है, उसने क्या विचार किया कि प्रकृति में वही होगा जो मैं चाहूँ, जो मुझसे बोलूँगा वो होगा। अब उसने इसी पे अभ्यास शुरू कर दिया। परिणाम ये निकला कि धीरे धीरे उसने जीवन में जो भी मुंह से वाक्य बोला वही बोला जो हो सकता है, वही बोला जो होगा। एक दिन ऐसा परिवर्तन हुआ कि वो जो मुंह से बोल दिया वो प्रकृति में घटित हो जाएगा। ये मन की शक्ति को प्रकृति के साथ जोड़ देना है, क्योंकि प्रकृति हमसे अलग नहीं है और हम उससे अलग नहीं है। हम उससे अलग मानते हैं, इसलिए जितना हम मानते हैं वैसे ही वो हमारे साथ व्यवहार करती है। ये सारी सृष्टि परमात्मा की जो चेतन शक्ति है वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। हम जितना उसके साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं उतना ही हमसे जुड़ जाते हैं, और जितना हमसे जुड़ जाते हैं उतना ही हमारे अंदर शक्ति का अनुभव होने लगता है। वैसे ही हम आभास महसूस होता है। लेकिन ये शुरुआत कहाँ से होगी? विशुद्ध प्रेम से। जैसे एक छोटा सा बच्चा, विशुद्ध प्रेम। शुद्ध प्रेम की कोई शर्तें या सीमाएं नहीं होती। प्रेम स्वयं को रोकता या पीछे नहीं रखता। प्रेम हमेशा सिर्फ देता है और बदले में कुछ लेता नहीं। प्रेम बगैर सीमा वाला सतत प्रवाह है, और यह सारा प्रेम आपके भीतर है। बड़ी महत्वपूर्ण बात और बड़ी छोटी सी बात है। आप इस पर अभ्यास कर सकते हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप प्रेम के बारे में, प्रेम क्या है? आप किसी को खुश करते हो। अगर आप खुश रखते हो, अच्छा बोलते हो, किसी को अच्छे विचार व्यक्त करते हो, उसकी प्रशंसा करते हो, तो बदले में तो आपको कुछ नहीं लेना। अगर आपके मन में कोई विचार नहीं है तो आपकी जो प्रशंसा करोगे वो श्रेष्ठ होगी। यही जीवन के हर जगह है, जैसे हम छोटे बच्चे के साथ करते हैं।